नमस्कार। तुला राशि पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और 10 प्रमुख बातें बताएंगे, क्योंकि हमारे सभी दर्शकों की ओर से कुछ लोग जो बाहर विदेश में और भारत में रह रहे हैं, उनके आग्रह पर विशेष रूप से ये वीडियो तुला राशि पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि 10 प्रमुख बातों को विशेष रूप से, वैसे तो सभी राशियों पर चर्चा की जा रही है, लेकिन तुला राशि पर विशेष रूप से इसलिए ज्यादा चर्चा है क्योंकि आपकी राशि पर छठे भाव पर जो मंगल और राहु का अंगारक योग चल रहा है, ये और इनका जो स्वामी है छठे भाव का, वो अष्टम में जा रहा है। अष्टम भाव में जाने वाला है, इसलिए कुछ लोग जो बुद्धिजीवी हैं, काफी लोग विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और बहुत हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और कुछ प्रोफेसर हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको अपनी, जानते तो वो स्वयं हैं, बहुत ज्ञान है उनको, लेकिन वो हमारे मुख से सुनना चाहते हैं कि इस बृहस्पति का क्या इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि षडाष्टक, षड और अष्टक, छठा और आठवां, ये कॉम्बिनेशन ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी हल्का सा लोगों को इफेक्ट करता है, डराता है, या इस तरफ ध्यानाकर्षण होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि षडाष्टक को षड और अष्टक, छठा स्थान और आठवां अच्छा नहीं मानते। तो हम इस दौरान आपसे किस किस विषय पर बात करेंगे, आपका शरीर कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका पराक्रम, आपकी परिवार, आपका सुख, वैभव, रोग, शत्रु तथा दाम्पत्य जीवन एवं आपकी आयु, आपका रिस्क का काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, या आपका भाग्य कैसा है, आपके कर्म और इनकम एवं लॉस का हाउस कैसा है, और ट्रांजिट मोशन में जो चल रहे ग्रह हैं वो तुला राशि को क्या इफेक्ट दे रहे हैं और क्या देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, तुला राशि पर या तुला लग्न, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि बीच बीच में बार बार सवाल करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए पहले ही मैं आपको सूचित करना चाहूंगा, लोग ध्यान से सुनते नहीं है, फिर बाद में ये जरूर पूछते हैं तुला राशि से देखें या लगन से देखें, तो ये कोई समझदार व्यक्ति की पहचान नहीं होती। दूसरा सवाल ये है, कुछ लोग, महिलाएं, बहनें, बच्चियां ये प्रश्न करते हैं, ये जो आपने फलादेश बताया है, प्रिडिक्शन गोचर ग्रहों का, ये महिलाओं के लिए है या पुरुषों के लिए है? तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये दोनों के लिए होता है। मंगल, शनि और राहु और केतु ये राशियों पर प्रभाव डालते हैं। महिला और पुरुष से उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल की जो किरणें हैं वो आकाश के थ्रू आती हैं, आप उस मोबाइल को ये नहीं पता कि आप महिला हैं या पुरुष हैं। मोबाइल में तो जो नंबर डालोगे वही होगा। इसी प्रकार से ग्रहों के द्वारा राशियां प्रभावित की जाती हैं, न कि पुरुष और मनुष्य। तो आइए शुरू करते हैं। तुला राशि और तुला लग्न के लिए वर्तमान समय में जो स्थिति है, अभी तक उच्च राशि में आपकी राशि का स्वामी चल रहा था, अब वो अचानक अस्त हो जाएगा। और अस्त होगा कब तक, ये देखिए 7 जुलाई 2024 तक, इतने लंबे समय तक शुक्र का अस्त होना, और तुला राशि का स्वामी है। तुला और वृषभ का स्वामी, यानी कि आप ये समझिए कि आपकी गाड़ी को शुक्र चला रहा था, अब वो हो गया रेस्ट में, चला गया, विश्राम कर रहा है, या उसने दवाई खाई हुई है कोई, या सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, नाम है उसका, लेकिन राशि का स्वामी जब अस्त हो जाता है तो राशि के जो स्वामी होते हैं उनके अस्त होना राशियों पर प्रभाव डालता है। यानी कि आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपका प्रभाव, आपकी अंदर की जो शक्ति है उसको
क्षीण तो करता है, तो क्योंकि जैसा खाता है मनुष्य अन्न, वैसा ही होता है उसका मन। ठीक इसी प्रकार आपकी राशि का स्वामी जब कष्ट में होगा तो आपकी राशि को प्रभावित करता है। अभी आप लगातार इस बात को ध्यान से सुनिए। फिर आया धन स्थान का स्वामी। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक रहेगी और होने वाली है। कारण क्या है कि अगले ही सप्ताह आपके धन स्थान को लगातार अगले 12 महीने तक निरंतर दृष्टि डालने वाले बृहस्पति की दृष्टि जब होगी तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि बीच में बृहस्पति वक्र गति से कभी फॉरवर्ड मोशन में होगा, ये प्रकृति के नियम है। कभी कभी ग्रह अतिचारी होता है, उसकी गणना, उसका प्रभाव अब कब होने वाला है इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये तुला राशि का विश्लेषण बड़े ध्यान से सुनिए। अब आया पराक्रम भाव। आपका पराक्रम स्थान का स्वामी है बृहस्पति। आपके लिए अच्छा परिणाम देगा, परंतु उस बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम भाव से हट रही है और वहां दृष्टि कौन डाल रहा है इस समय? आप ये समझिए कोई ग्रह पराक्रम भाव में नहीं है, परंतु फिर भी आप देखिए आपके तृतीयेश अपने स्थान से छठे चला गया तो पराक्रम को भी डाउन करता है। नियम है ये फलादेश का। हम अपनी मन गढ़ंत कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको। अब आया चतुर्थ भाव। वहां का स्वामी इस समय शनि है। आपके सुख में कोई कमी नहीं आएगी। आप वैसी दाल रोटी खाएंगे, वैसी अच्छे कपड़े पहनेंगे। जो परफ्यूम लगाता है वो परफ्यूम भी लगाएगा। मन की प्रसन्नता में 5, 7, 10% जो रिड्यूस होता है प्रभाव, 5-7% कमी आती है, या आपकी व्यस्तता बढ़ जाती है, या आपको के कुछ एक्टिविटीज आपको व्यस्त कर देती हैं। सुख में बाधा पहुंचाने वाला ग्रह होता है, परंतु अभी शनि आपके लिए वरदान बनेगा। पंचम भाव आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान सब के लिए अच्छा फल और परिणाम देगा। साथ ही आपके छठे भाव का स्वामी जो बृहस्पति है, वहां पर राहु मंगल का अंगारक योग है और अष्टम भाव में बृहस्पति शत्रु राशि में चला गया। दो इफेक्ट होते हैं, ध्यान से सुनिए आप। एक तरफ तो बृहस्पति की स्थिति खराब है, छठा भाव और तीसरा भाव अच्छा नहीं है, लेकिन उस बृहस्पति का ये नहीं आप कह सकते कि बस खराब हो गया तो अब तुला राशि के लिए गया, ऐसा नहीं है। अब देखिए 3-4 भाव हैं आपके। अष्टम भाव में बैठकर ये ग्रह आपके जो कुंडली के अंदर 5 नंबर 6 नंबर की जो राशि 12वें भाव में, वहां दृष्टि डालता है। तो दृष्टि डालेगा धर्म, कर्म, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान सब कुछ, और धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में खर्चा भी कराता है। साथ ही साथ नवम स्थान, भाग्य स्थान को इंप्रूव करने वाला जो बुध है, उसकी पोजीशन को देखते हुए आपके भाग्य में कमी नहीं आएगी। और कर्म स्थान जिसका स्वामी चंद्रमा है, आपके कर्म शुभ कर्म होंगे और जो भी काम करोगे आपका सुपर हिट रहेगा। लाभ स्थान का स्वामी भी बुध है, सूर्य है। अब जो सूर्य है उच्च राशि में है, आगे और अच्छी पोजीशन में भी रहेंगे, लेकिन एक प्लस पॉइंट होगा, सूर्य और बृहस्पति की युति आपके लिए खराब नहीं होगी। द्वादश भाव में जो बुध की राशि है उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि, तो खराब स्थानों पर व्यर्थ में, फिजूल में आपका धन खर्च नहीं होगा। इकोनॉमिकली और आपके बुद्धि, विवेक, संतान, ज्ञान और सोचने की क्षमता तथा रहन सहन और आपका जो व्यवहारिकता है, आपकी व्यवहारिकता यानी कि बृहस्पति की दृष्टि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक तथा धन, कुटुंब, वाणी और कन्विंसिंग पावर बोलते हैं इसको, कन्विंस करने की पावर, यानी कि आपके कर्मों में इजाफा ही होगा, तरक्की होगी निरंतर। तो इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो 2-3 ग्रह आपके लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं। एक तो राहु मंगल का अंगारक योग, बृहस्पति अष्टम में, तथा अष्टम में बृहस्पति कई प्रकार के कष्ट भी दूर कर देता है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। तो इस समय आप गणेश जी की उपासना, जब तक आपका शुक्र अस्त है या बुध का साइड इफेक्ट बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, तब तक आप गणेश जी की उपासना करेंगे तो आपके लिए यह वरदान साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।